आपके मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लो स्कोर बेस्ट यूनिवर्सिटी का टैग इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको कितने मार्क्स पे जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहां पर मिल पाएगी, क्या होंगे सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये समझो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके यहां पर मेन कैंपस के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन कैंपस की कट ऑफ यहां पर बताऊंगा। उससे थोड़ी कम कट ऑफ आपको 3 एफिलिएटेड कॉलेज जिसमें आपके सीएमपी, आईएसडीसी और यहां पर आपका ईसीसी आएगा। उसके अलावा जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, वहां पर बहुत कम स्कोर पे भी एडमिशंस हो रहे होते हैं। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजेस की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप सारी जानकारी ले सकोगे। अगर हम यहां पर कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो देखो यहां पर 3 सब्जेक्ट से मेरिट बनेगी, एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन। यहां पर अब देखो एक चीज समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पर एक लैंग्वेज, एक यहां पर आपका जीएटी और यहां पर आपका एक डोमेन। अब देखो यहां पर ऐसा है कि लैंग्वेज और जीएटी में बच्चों ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप लोगों के परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल और बाकी चीजें इंक्लूडेड है उसमें। अब यहां पर तो ऐसा है कि बच्चों के मार्क्स डाउन जा रहे हैं, वो तो बीएचओ और जेएनयू तक के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एयू में और डाउन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है वो कंपनसेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में अगर बच्चे 2 डोमेन 3 डोमेन दे रहे हैं, एक डोमेन तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किया है, और वही यहां पर जो है वो इसके मार्क्स को कंपनसेट यहां पर करता हुआ दिखेगा। अगर ये भी यहां पर टफ हो गया होता, यहां पर मार्क्स नहीं उठ रहे होते, तो कट ऑफ यहां पर काफी जो है वो डाउन जाने के चांसेस थे, लेकिन इस चीज ने यहां पर थोड़ा सा बचा लिया। मैं हर एक कोर्स की बात करूंगा, बीए में बात करूं तो ह्यूमैनिटीज डोमेन में बच्चे यहां पर बेहतर कर गए हैं, साइंस में, पीसीएम में, केमिस्ट्री में बढ़िया किए हैं, पीसीबी में, बायो में बढ़िया किए हैं बच्चे, कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज में बच्चे बढ़िया किए हैं। तो ओवरऑल सब में एक ऐसा डोमेन है जिसमें बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट को कंपनसेट करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, इसका इफेक्ट तब भी यहां पर दिखेगा। मैं डायरेक्ट यहां पर कट ऑफ की तरफ चलता हूं, आप लोग भी वही ही देखना चाहते हो। कैटेगरी वाइज सारी बातें मैं करूंगा और कई बातें मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं बीए के लिए बातचीत करूं तो देखो बीए में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से यहां पर कट ऑफ आपकी काफी डाउन जाती है। वो भी अगर मैं कैटेगरीज में बात कर लूंगा तो बहुत ज्यादा डाउन जाती है। हां, जनरल कैटेगरी में आप ये मान के चल लो कि अगर आप 400 से 420 के रेंज में होगे तो यहां पर आपके एडमिशंस आराम से हो रहे होंगे। अब इससे जितना ऊपर होगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस उतने अच्छे मिलेंगे। देखो यहां पर खेल होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, यहां पर इस तरीके से नहीं होता कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स हिस्ट्री, नहीं, यहां पर 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है, और वो बेहतर पाने के लिए स्कोर आपके बेहतर होने चाहिए। उसके लिए यहां पर इनसे जितना ऊपर जाओगे आप, जितना ऊपर आप जाओगे उतने आपके यहां पर हाई चांसेस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के कट ऑफ यहां पर देख सकते हो, काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बीएससी मैथ्स की बातचीत करूं यहां पर तो 330 की रेंज में अगर आप रह रहे हो तो यहां पर आप जो है वो बेहतर किए हो और आपके यहां पर एडमिशन के पूरे चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कट ऑफ अगर 10 नंबर और कम है, मतलब 310 की रेंज में भी अगर आप हो, ध्यान देना, लैंग्वेज, जीएटी और एक डोमेन जोड़ के मेरिट यहां पर भी बनेगी। अगर आप 310, 305 की रेंज में भी हो तब भी मैं आपको एक सेफ जोन में बोलूंगा, बहुत घबराने की जरूरत यहां पर आपके लिए नहीं होगी। बायो में थोड़ी सी कट ऑफ यहां पर अप साइड में रहती ही रहती है, सीट्स भी का भी एक लोचा होता है, तो आप ये कट ऑफ यहां पर मानकर चल लो कि आपको 400 की रेंज में आप होगे तो यहां पर आप एक सेफ जोन में जो है वो दिखाई देंगे यहां पर। ठीक है, आप ये मान के चल लो कि जैसे लैंग्वेज में बच्चे यूजुअली जो है वो 140, 130 तक तो पा ही जा रहे हैं, 100 नंबर तक यहां पर जीएटी में अगर हम दिल रख के चल लें, और लगभग आप ये मान के चल लो कि 150 नंबर, 160 नंबर बायोलॉजी सब्जेक्ट में यूजुअली यहां पर सिलेक्शन पाने वाले बच्चे हैं वो इतना मार्क्स सिक्योर कर ले जा रहे हैं। इसीलिए 400 की रेंज में आप हो, 410, 415 ऐसा हो गया कि आपको
अर्ली राउंड्स में एडमिशंस मिल जाएंगे। लास्ट एंड लास्ट राउंड तक एडमिशंस के लिए आपके अगर 400 की रेंज में अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपके एडमिशंस हो रहे होंगे। बीकॉम में अगर हम बात करें तो यहां पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन साइड में रहेगी, 300 की रेंज में आप ये मान के चल लो। यहां पर यूजुअली कट ऑफ जो वो बीकॉम की डाउन जाती है, बीएससी बायो की अप रहती है, इन जनरल वे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। बीएलएलबी में आओगे तो यहां पर कट ऑफ आपको अप साइड में मिलेगी, उसके पीछे एक बहुत खास रीजन सुन लो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएचयू के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहां पर सबकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है, तो वहां से जो छूटे हुए बच्चे वो यहां पर तुरंत आएंगे, ये बात एकदम तय है। अब यहां पर देखो ऐसा है कि लैंग्वेज और जीएटी आप ये मान के चल लो कि यहां से बच्चे लगभग यहां पर जो है वो लैंग्वेज जीएटी अगर मैं मिला देता हूं तो कहीं ना कहीं तो 250 से लेके 270 के बीच में तो स्कोर कर ही रहे होते हैं। अब बचा खुचा जो 170-80 नंबर है वो अपने डोमेन से लेकर आ जाएंगे, वो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में लेकर आ जाएंगे। तो इसलिए यहां पर 460 से 470 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस है। थोड़ा सा हाई है ये, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये समझ के चलो कि यहां पर ये आपके लिए काफी सेफ जोन है। अगर इससे ज्यादा ऊपर जाओगे तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके एडमिशन हो रहे होंगे, कोई एडमिशन आपका काट नहीं सकता है, ठीक है। यहां पर बाकी आप अदर कैटेगरीज के लिए उस हिसाब से यहां पर अपने स्कोर्स को देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्कोर है आपके लिए, अगर इस स्कोर के रेंज में हो गए आप तो बहुत आसानी से और बेहतरीन तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो रहे होंगे। इनसे 10-20 नंबर कम भी है तो घबराना मत, एडमिशन तो हो ही जाएगा, बशर्ते कुछ यहां पर सब्जेक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज या थोड़ा सा आपको डिलेड एडमिशन, मतलब कई राउंड्स के बाद एडमिशंस मिल सकते हैं, लेकिन मिल तो जाएंगे यहां पर, ठीक है। हाँ, आप 50-60 नंबर अगर आप इनसे कम होंगे तो यहां पर आपके लिए रिस्क फैक्टर जो होगा वो यहां पर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड पूरी बात। और आप किस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।